अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम उस्मानी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और उम्मीद है कि आपका रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक और बरकतों और रहमतों वाला और नेमतों वाला महीना नसीब किया। अल्लाह ताला हमारे हमने जैसी भी हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इबादत करता है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की टूटी-फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा जमात के ऊपर और नमाज के ऊपर कि जमात का डेकोरम कैसा होना चाहिए, इमाम को कैसी नमाज़ पढ़ानी चाहिए। तो हमारी जो जमात के साथ नमाज है वो फ़र्ज़ नमाज की हद तक महदूद होती है, सुन्नत नमाज हमने अलग पढ़नी होती है। इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मुझे कम से कम बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मसालिक की मसाजिद जो हैं, मसालिक भी नहीं कहना चाहिए, स्कूल ऑफ थॉट्स कहना चाहिए, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स कहना चाहिए। वहाँ पे ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए डिस्करेजिंग सिचुएशन होती है कि ख़वातीन के लिए अव्वल तो बिल्कुल जगह नहीं होती और बच्चों को जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो पकड़ के पिछली सफ़ों में कर देते हैं। इस सिलसिले में हमें सिर्फ दो स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, एक अहले तशय्युअ और एक अहले हदीस, जिनके यहाँ बाकायदा ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए जगह मुख्तसर कर रखी होती है। और ये बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ख़वातीन का बच्चों का उस कदर ही हक़ होता है जितना कि मर्द हज़रात का हक़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक तरह से शिकायत लेके अर्ज़ी लेके हाज़िर हुआ कि मैं फ़लाँ शख़्स की वजह से फ़जर की नमाज में शरीक नहीं हो पाता क्योंकि वो किरात बहुत लंबी कर देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात पर बहुत ज़्यादा गज़बनाक हुए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोग दीन से मुतनफ़र हो जाते हैं या मुतनफ़र होने का सामान या सबब पैदा हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, फिर मज़दूरी करने वाले लोग, अपने डेली वेजर्स जो होते हैं या नौकरी पेशा, मुलाज़मत पेशा लोग, जिन्होंने अपने काम-काज पे जाना होता है। छोटे-छोटे उज़्र और भी होते हैं, जैसे कोई बीमार हो सकता है और इसके अलावा किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई किसी वक़्त में इतना खड़ा होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए इमाम को चाहिए कि नमाज़ कॉम्पैक्ट पढ़ाए, मुकम्मल पढ़ाए और हल्की पढ़ाए, ना इतनी मुख्तसर हो, ना इतनी तवील हो। इसके साथ 1-2 चीज़ें और बहुत ज़्यादा उनका ज़िक्र नागज़ीर है, वो ये है कि स्पीड जो नमाज की है वो कैसी होनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम नमाज देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रुकन को उसका हक अदा किया और हमें तालीम भी यही है कि क़याम है तो क़याम करें और रुकू है तो रुकू सुकून से करें। सजदा और सजदे के दरमियान में बैठना, फिर दूसरे सजदे के बाद बैठना, ताकि इतनी देर बैठना कि हड्डियाँ अपनी जगह पर बराबर हो जाएँ, यानी कि जिस्म शांत हो जाए। उसके बाद अगले क़याम के लिए खड़े होना। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है कि जमात भी हमारी तेज़-तेज़ हो रही होती है और जमात के बाद तो ख़ैर इनफ़रादी नमाज में तो स्पीड ही स्पीड होती है। तो हमें चाहिए कि नमाज इस तरह से अदा करें कि हर रुकन का हक़ अदा हो सके। हमारी नमाज हमारी अपनी तशफ़ी और तसल्ली के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि ये नमाज़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर है। और इसके साथ ख़वातीन को एनकरेज करना चाहिए। अगर किसी की बहन, बीवी, बेटी, माँ इस ख़्वाहिश का इज़हार करे कि उसने रात को भी इबादत करने के लिए मस्जिद जाना है, तो अनटिल अनलेस कोई फ़ितना इंतशार की सिचुएशन ना हो, तो इख़लाक़ी तौर पर वो बंदा पाबंद है कि अपनी घर की ख़वातीन को मस्जिद में इबादत की घर से लेकर जाए। बच्चों को लेकर जाना चाहिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करने की हमें ज़रूरत है क्योंकि आगे चल के इन्हीं बच्चों ने ना सिर्फ़ दीन की भाग-दौड़ सँभालनी होती है, बल्कि उन्होंने मुस्तक़बिल को लीड भी करना होता है। आज हम जब ये शिकायत कर रहे होते हैं जी कि हमारी आने वाली नस्ल दीन दीन से दूरी का शिकार है, तो इसको अगर हम ज़रा करीब से देखेंगे तो हमें इस दीन से दूरी की वजह यही नज़र आएगी, जहाँ पे बच्चों को वो बड़े कान से पकड़ते हैं और पिछली साफ में खड़ा कर देते हैं या सबसे पीछे छोड़ कर आते हैं। तो एक तरफ तो हमारे पैरामीटर्स ये हैं कि जनाब इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे हैं, बच्चे हैं, वो अपने नाना की पीठ पर सवार होते हैं और क्या ही शान वाला सवार है और क्या ही शान वाली सवारी है। तो ये हमारे लिए तालीम भी है कि आज हमारे बच्चे अपने इमाम मस्जिद से कितने दूर हैं। आज हमारे बच्चे इमाम मस्जिद की मार की वजह से, उसके खौफ की वजह से मस्जिद जाने से कतराते हैं। तो हमें ये गैप ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है।
ख़वातीन के लिए मस्जिद में एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये वो दो फैक्टर हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बाद तख्लीक की सलाहियत और ये तोहफ़ा अगर किसी को तफवीज़ किया है तो वो औरत को तफवीज़ किया है। औरत से ही एक ख़ानदान होता है और ये ख़ानदान आगे बढ़ के माशरा बनता है। तो जब हम इसकी एसेंस को, इसकी बुनियाद को हम दीन से, बुनियादी तालीमात से दूर रखेंगे और उन बच्चों को पिछली सफ़ों में करते जाएंगे, तो ये मामलात कभी भी संभलने वाले नहीं हैं। आप सब से दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें। चैनल के व्यूअरशिप, इसकी इम्प्रेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है सब लोगों की तरफ से। और लेकिन लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने कमेंट ज़रूर करें, इस चैनल को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।